हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको गायिका नूर जहां के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नूर जहां उर्दू और हिंदी फिल्म की सुप्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी, जिन्होंने अपनी दिलकश आवाज़ और अभिनय से लगभग 4 दशक तक श्रोताओं के दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनका जन्म 21 सितंबर 1926 को पंजाब के छोटे से शहर कसूर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम अल्लाह वासी उर्फ नूर जहां रखा गया। कहते हैं कि जन्म के समय उनके रोने की आवाज़ सुन उनकी बुआ ने कहा, इस बच्चे के रोने में भी संगीत की लय है, यह आगे चलकर प्लेबैक सिंगर बनेगी। नूर जहां के माता पिता थिएटर में काम करते थे। उनकी रुचि संगीत में भी थी। घर का माहौल संगीतमय होने के कारण नूर जहां का रुझान भी संगीत की ओर हो गया और वह गायिका बनने के सपने देखने लगी। उनकी माता ने नूर जहां के मन में संगीत के प्रति बढ़ते रुझान को पहचान लिया और उन्हें इस राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तथा उनके लिए संगीत सीखने की व्यवस्था घर पर ही कर दी। नूर जहां ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा कज्जन बाई और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद गुलाम मोहम्मद तथा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां से ली थी। वर्ष 1947 में भारत विभाजन के बाद नूर जहां ने पाकिस्तान जाने का निश्चय कर लिया। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार ने जब नूर जहां से भारत में रहने की पेशकश की तो नूर जहां ने कहा, मैं जहां पैदा हुई हूँ वहीं जाऊंगी। 1963 में उन्होंने अभिनय और दुनिया को अलविदा कह दिया। वर्ष 1982 में इंडिया टॉकी के गोल्डन जुबिली समारोह में उन्हें भारत आने का न्योता मिला। तब श्रोताओं की मांग पर नूर जहां ने आवाज दे कहा है दुनिया मेरी जवां है गीत पेश किया और उसके दर्द को हर दिल से महसूस किया। 1992 में उन्होंने संगीत की दुनिया को भी अलविदा कह दिया। 23 दिसंबर 2000 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उस समय वह 74 साल की थी। वर्ष 1930 में नूर जहां को इंडियन पिक्चर के बैनर तले बनी एक मुख्य फिल्म हिंद के तारे में काम करने का मौका मिला। इसके कुछ समय के बाद उनका परिवार पंजाब से कोलकाता चला आया। इस दौरान उन्हें करीब 11 मुख्य फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। वर्ष 1931 तक नूर जहां ने बतौर बाल कलाकार अपनी पहचान बना ली थी। वर्ष 1932 में प्रदर्शित फिल्म शशि पुन्नू नूर जहां के सिने करियर की पहली टॉकी फिल्म थी। इस दौरान उन्होंने कोहिनूर यूनाइटेड आर्टिस्ट के बैनर तले बनी कुछ फिल्मों में काम किया। कोलकाता में उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता पंचोली से हुई। पंचोली को नूर जहां में फिल्म इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने उसे अपनी नई फिल्म गुल-ए-बकावली के लिए चुन लिया। इस फिल्म के लिए नूर जहां ने अपना पहला गाना साला जवानियां माने और पिंजरे दे विच रिकॉर्ड कराया। लगभग 3 वर्ष तक कोलकाता रहने के बाद नूर जहां वापस लाहौर आ गई। वहां उनकी मुलाकात मशहूर संगीतकार G.A. चिश्ती से हुई, जो स्टेज प्रोग्राम्स में संगीत दिया करते थे। उन्होंने नूर जहां को स्टेज पर गाने की पेशकश की, जिसके एवज में उन्होंने नूर जहां को प्रति गाने 7.5 आने दिए। 7.5 आने उन दिनों अच्छी खासी रकम मानी जाती थी। वर्ष 1939 में निर्मित पंचोली की संगीतमय फिल्म गुल-ए-बकावली फिल्म की सफलता के बाद नूर जहां फिल्म इंडस्ट्री में सुर्खियों में आ गई। इसके बाद वर्ष 1942 में पंचोली की ही निर्मित फिल्म
खानदान की सफलता के बाद वह बतौर अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई। फिल्म खानदान में उन पर फिल्माया गाना कौन सी बदली में मेरा चांद है आजा श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय भी हुआ। इसके बाद वह मुंबई आ गई। इस बीच नूरजहां ने शौकत हुसैन, जिनसे फिल्म खानदान के बाद उनका निकाह हो गया था, की निर्देशित और नौकर जुगनू 1943 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। नूरजहां अपनी आवाज में नित्य नए प्रयोग करती रहती थी। अपनी इन खूबियों की वजह से वह ठुमरी गायकी की महारानी कहलाने लगी। इस दौरान उनकी दुहाई 1943, दोस्त 1944, बड़ी माँ और विलेज गर्ल 1945 जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। इन फिल्मों में उनकी आवाज का जादू श्रोताओं के सर चढ़कर बोला। इस तरह नूरजहां मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में मलिकाए तरन्नुम कही जाने लगी। वर्ष 1945 में नूरजहां की एक और फिल्म जीनत भी प्रदर्शित हुई। इस फिल्म का एक कवाली आहे न भरी शिकवे न किए श्रोताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। नूरजहां को निर्माता निर्देशक महबूब खान की 1946 में प्रदर्शित फिल्म अनमोल घड़ी में काम करने का मौका मिला। महान संगीतकार नौशाद के निर्देशन में उनके गाए गीत आवाज दे कहा, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, जवा है मोहब्बत श्रोताओं के बीच आज भी लोकप्रिय है। 1947 में विभाजन के बाद वे पाकिस्तान चली गई, किंतु अपना फिल्मी जीवन जारी रखा। लगभग 3 वर्ष तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने के बाद नूरजहां ने फिल्म चैनवे का निर्माण और निर्देशन किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खासी कमाई की। इसके बाद 1952 में प्रदर्शित फिल्म दुपट्टा ने फिल्म चैनवे के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस फिल्म में नूरजहां की आवाज में सजे गीत श्रोताओं के बीच इस कदर लोकप्रिय हुए कि न सिर्फ इसने पाकिस्तान में बल्कि पूरे भारत में भी इसने धूम मचा दी। ऑल इंडिया रेडियो से लेकर रेडियो सिलोन पर नूरजहां की आवाज का जादू श्रोताओं पर छाया रहा। इस बीच नूरजहां ने गुलनार 1953, फतेह खान 1955, लगते जिगर 1956, इंतजार 1956, अनारकली 1958, परदेसिया 1959, कोयल 1959 और मिर्जा गालिब 1961 जैसी फिल्मों में अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वर्ष 1963 में उन्होंने अभिनय की दुनिया से विदाई ले ली। वर्ष 1996 में नूरजहां आवाज की दुनिया से भी जुदा हो गई। 1996 में प्रदर्शित एक पंजाबी फिल्म सखी बादशाह में नूरजहां ने अपना अंतिम गाना की दम दा भरोसा गाया। उन्होंने अपने संपूर्ण फिल्मी करियर में लगभग 10,000 गाने गाए। हिंदी फिल्मों के अलावा नूरजहां ने पंजाबी, उर्दू और सिंधी फिल्मों में भी अपनी आवाज से श्रोताओं को मदहोश किया। नूरजहां पहली पाकिस्तान महिला फिल्म निर्माता रही। नूरजहां फिल्मी निर्माता, गायिका, अभिनेत्री और म्यूजिक कंपोजर रही। नूरजहां ने हिंदी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी जैसी भाषाओं में कुल 10,000 से ज़्यादा गाने गाए। 1945 में नूरजहां ने फिल्म बड़ी माँ में लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ एक्टिंग की। 1945 में नूरजहां की आवाज़ में दक्षिण एशिया में पहली बार किसी महिला की आवाज़ में कव्वाली रिकॉर्ड की गई। आहे न भरे शिकवे न किए, यह कव्वाली उन्होंने जोहराबाई अंबालीवाली और अमीरबाई कर्नाटकी के साथ गाए। नूरजहां ने 12 मुख्य फिल्मों में भी अभिनय किया। नूरजहां को मलिकाए तरन्नुम, क्वीन ऑफ मेलोडी सम्मान से नवाजा गया।
वे 1966 में पाकिस्तान सरकार द्वारा तमगा-ए-इम्तियाज सम्मान से नवाजा गया। उनकी दो प्रमुख फिल्में 1973 में 2 बीघा ज़मीन, 1946 में अनमोल घड़ी। फिल्म गुले बकावली में नूरजहां को रोल कैसे मिला, ये भी एक रोमांचक किस्सा है। केवल 19 साल की थी वे उस समय। बचपन से उनका कंठ स्वर अत्यंत मधुर था। नूरजहां के माता पिता को उनके शुभ चिंतक यही राय देते थे कि लड़की को फिल्मों में प्रवेश दिला दो, बहुत नाम पैदा करेगी। नूरजहां की रुचि भी फिल्मों में थी। वे रोज लाहौर के पांचोली स्टूडियो के फाटक के पास जाकर खड़ी हो जाया करती थी और स्टूडियो के मालिक दिलसुख एम पांचोली की गाड़ी के फाटक के पास आती थी और गाना गाना शुरू कर देती थी। कुछ ही दिनों में नूरजहां की मधुर आवाज़ ने पांचोली साहब का ध्यान आकर्षित कर लिया और उन्हें अपनी फिल्म गुले बकावली में भूमिका दे दी। इस पंजाबी फिल्म के संगीतकार थे गुलाम हैदर साहब, जिन्होंने नूरजहां को गाने की तकनीक सिखलाई। नूरजहां की पहली हिंदी फिल्म 1952 में बनी खानदान थी, जिसमें प्राण ने नायक की भूमिका निभाई थी। देश के विभाजन होने पर नूरजहां पाकिस्तान चली गई, जहां पर उनकी आवाज़ वर्षों तक गूंजती रही और उन्हें मलिका-ए-तरन्नुम का किताब मिला। उनकी कुछ फिल्में 1935 शीला, 1939 गुले बकावली, 1939 ईमानदार, 1939 क़याम-ए-हक़, 1940 सजनी, 1940 यमला जाट, 1941 चौधरी, 1941 रेड सिग्नल, 1941 उमरिद, 1941 ससुराल, 1942 चांदनी, 1942 धीरज, 1942 फरियाद, 1942 खानदान, 1943 नादान, 1943 दुहाई, 1943 नौकर, 1944 लाल हवेली, 1944 दोस्त। अगर फिल्म इन हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।